हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज की हमारी कहानी का नाम है भूल का पछतावा। सुंदर नगर नाम के गांव में एक महेश नाम का एक आदमी रहा करता था। महेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम। यह तीनों लोग ही घर में रहते थे। महेश अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करता था और पेशे से किसान था। राम अधिकतर समय अपने पिता के साथ बिताता और उनका काम में हाथ बटाता। वह अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ श्याम अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में बिताता। श्याम अपने पिता की बात बहुत कम मानता था। दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में भी काफी फर्क था। समय बीतता गया और राम और श्याम जवान हो गए। जब श्याम घर का कोई काम नहीं करता तो पिताजी और राम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखना चाहिए, लेकिन श्याम पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन अचानक श्याम बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा। उसने कहा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियमों को में नहीं रह सकता। मुझे अपना घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज रोज की चिकचिक से। पिता ने श्याम को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारा ही तो है। यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे। यहाँ सब एक परिवार है, मिलकर रहने में ही भलाई है। लेकिन श्याम पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राम गुस्से में बोला, जाने दो पिताजी, दे दो इसका हिस्सा। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ आ जाएगा और उल्टे पांव यही वापस आएगा। पिताजी ने श्याम को उसका हिस्सा दे दिया। श्याम बहुत खुश होकर घर छोड़कर चला गया। श्याम अपने दोस्तों के साथ रहने लगा, लेकिन उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन श्याम के पास पैसे खत्म हो गए। श्याम ने सोचा, क्यों ना अपने दोस्तों से पैसे मांग लिए जाएं। लेकिन जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उन्होंने श्याम को पैसे देने से मना कर दिया और उसे मारने लगे। श्याम की उन लोगों से बहस हो गई और आखिरकार उसे वहां से मारकर निकाल दिया गया। अब श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसके दोस्त उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। श्याम के पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। 2-3 दिन तक वह भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता रहा। श्याम को अपने पिताजी की कही हुई बातें और भाई की नसीहतें याद आने लगी। उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब उसे घर वापस जाने का फैसला किया और किसी तरह फटे हाल घर पहुंचा। शाम की हालत देखकर पिताजी और राम उसे पहचान तक नहीं पाए। तब वे उसके करीब आ गए तो पिताजी ने तुरंत शाम को गले लगा लिया। शाम बिलख बिलख कर रोने लगा और माफी मांगने लगा। पिताजी और राम की आंखों में भी आंसू आ गए। अब शाम को समझ में आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। और फिर सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगे और शाम को अपने पिता की खूब सेवा करने लगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।